हेलो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें हम आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाना शुरू करते हैं, जो परमार सर ने अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। मैं अपने चैनल पे इसको हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँगा। परमार सर ने इसको अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाना चालू किया, लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँगा। यह आप लोगों को पता भी होगा, जितने परमार सर से जो पढ़े हैं उनको पता भी होगा कि वो हिंदी मीडियम को नहीं, अंग्रेज़ी मीडियम को ही ज़्यादा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम इसको मैं लाया हूँ। सेम टू सेम है, कोई इसमें कोई बदलाव नहीं है। यह रेलवे के लिए है, एनटीपीसी के लिए हैं, और पेट के लिए हैं, सीजीएल के लिए हैं, एमटीएस के लिए हैं। जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं इस 25 में, उसके लिए हैं। ठीक है, मैं अपना क्वेश्चन चालू करता हूँ। इसमें मैं डेली आप लोगों के लिए, जैसे कि आज मैं आप लोगों को नेशनल पढ़ा रहा हूँ, कल आपके लिए मैं लेकर आऊँगा बुक एंड ऑथर के लिए लाऊँगा। उसके बाद आप लोगों के लिए योजना लाऊँगा। उसके बाद आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जितने घटनाएं हुए हैं, जितने परियोजनाएं हुए हैं, आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। ठीक है, मैं अपना एक पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ जो करंट अफेयर का है। ठीक है, आप लोगों को इसके अलावा कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। कोई भी करंट अफेयर कहीं से भी मत पढ़िएगा, बस इतने ही आप लोग कवर कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, मैं अपना पहला क्वेश्चन चालू करता हूँ। जो वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है, तथा इसका तरूण प्लस स्तर की शुरुआत किया है। तरूण प्लस स्तर की शुरुआत मतलब कि ये 10 लाख रुपए बढ़ाकर इसको कितना कर दिया, इसको 20 लाख रुपए कर दिया गया। और शिशु के लिए कितना 50 लाख रुपए है। और मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 में ही कर दिया था। यह छोटे और सूक्ष्म उद्योगियों को सिफारिशी उपलब्ध कराता है, यानी कि जो किसान हैं, जो छोटे उद्योगी हैं, उन लोगों के लिए ही जो ऋण है उसके लिए ये हमारे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा चालू किया गया है। और मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में झीमिंझा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। ये झीमिंझा बंदरगाह जो है भारत का पहला गहरे पानी का समर्पित ट्रांसपीडमेंट बंदरगाह है। ठीक है, और यह अर्ध स्वचालित सुविधा युक्त है। इस भारत में आज तक कुल 13 ही बंदरगाह हैं। इनको आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अपना तीसरा क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के नायंका में डीआरडीओ की 9 दुर्गा परीक्षण रेंज की उद्घाटन किया है। यह भारत का क्या है, तीसरा मिसाइल रेंज परीक्षण है। आप लोगों को याद होना चाहिए, जो नायंका है, जो डीआरडीओ की 9 दुर्गा परीक्षण रेंज है, ये भारत का तीसरा ही है मिसाइल परीक्षण रेंज है। भारत के पास उड़ीसा तट के निकट चांदीपुर और व्हील द्वीप पर 2 कार्यात्मक मिसाइल परीक्षण रेंज है। पहला तो ये हो गया जो चांदीपुर में है, दूसरा और व्हील द्वीप पे है, तीसरा आप लोगों को पता हो चाहिए लंका में है जो। ठीक है, और व्हील द्वीप का नाम इसमें बदल के डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर ही कर दिया गया है। और ये मेरा चौथा सवाल है आप लोगों से कि भारत ने नई दिल्ली में वैश्विक अन्वेषण सम्मेलन जो GLEX मतलब स्पेस और लॉन्च सर्विस ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट इसको जारी करती है। इसमें एक बढ़ावा संस्करण है जिसका मेज़बानी कर रहा है नई दुनिया तक पहुंचाना और अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण पुनर्जागरण करना इसका काम है। अपना चौथा क्वेश्चन हो गया। मेरा पांचवा क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापी उत्पादन कुआं अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भूतापी ऊर्जा क्या होता है? भूतापी ऊर्जा वे ऊर्जा होती हैं जो पृथ्वी के कोर से प्राप्त ऊर्जा, जिसका उपयोग बिजली और ताप के लिए किया जाता है। और ये मेरा छठवां क्वेश्चन है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK का जो क्षेत्र है उसमें 9 जगहों को निशाना बनाया था। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसमें जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी और विंग कमांडर विंग का
थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। और आप लोगों को पता होगा ज़रूर कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप लोगों के न्यूज़ में जो थी चर्चे में था, जो पहलगाम में जो हमारे लोग गए थे घूमने उधर अपना पिकनिक मनाने, तो वहाँ के जो आतंकवादी थे पाकिस्तान के POK के वहाँ आके बहुत लोगों को मार डाला था। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान ऑपरेशन बनयान मानसून की शुरुआत की है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानते होंगे, बट हमारा एग्जाम वारंट के लिए ऑपरेशन मानसूस है। और यार जो पाकिस्तान से जो सीज फायर हो रही थी, उससे जो ड्रोन आ रहे थे, जो मिसाइलें आ रही थी, उसको रोकने के लिए S-400 जो प्रणाली है जिसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं, ये रूस द्वारा उन्नत और अच्छी दूरी के लिए हवा मारने के लिए मिसाइल बनाया गया था। और ये मेरा 7वां क्वेश्चन है। भारत मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ते हुए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय चीता संरक्षण गलियारा विकसित किया है, जिसका आप लोगों के ये तो 8 चीतों का आयात करने के लिए तैयार कर रहा है भारत ने। और किस देश से? बोत्सवाना देश से भारत ने 8 चीतों का आयात करने का तैयारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट लाइसेंस जो IBCA है का उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में भारतीय रेलवे के उन्नत दाहोद कारखाने से एक शक्तिशाली मालवाहक जिसका नाम D9 है, जो 900 HP इलेक्ट्रॉनिक्स लोकोमोटिव का शुभारंभ किया है। जो ये मालगाड़ी जो आप लोगों को दिख रहे हैं, जो मालगाड़ी है, ये मालगाड़ी पैसेंजर के लिए नहीं है, कोई सवारी ढोने के लिए नहीं है, यह बस गाड़ी मतलब कि जो सामान जो है ले जाते हैं हम लोग, मालगाड़ियाँ जो होती हैं उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये मेरा 9वां क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI ने एक विशेष साइबर अपराधी विरोधी पहल के रूप में ऑपरेशन हॉक चालू किया है। क्या है? ऑपरेशन हॉक चालू किया है, जिसका उद्देश्य इसका उद्देश्य राष्ट्रीय डिजिटल छापे के साथ ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल व्यक्तियों की पहचान करना और उन पर एक मुकदमा चलवाना। जो CBI है उसका एक पोर्टल बना है, जिसका नाम भारत पोर्टल है। भारत पोर्टल क्या होता है? इसमें पुलिस सहयोग करेगी आपको, और अपराध से निपटने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। ये मेरा लास्ट और 10वां क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को रक्षा सुधार वर्ष घोषित किया है, जिसका उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण और संधिकरण करना। इसके पहले 2024 में जो रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए उसका एक घोषणा 2024 में किया था। ये आप लोग याद होना, 2024 में ऊँट वर्ष घोषित किया था। ठीक है, हम आज तक इतना ही सवाल रहने देते हैं, छोटा 20 मिनट 10 मिनट का और 15 मिनट का हम आप लोगों के डेली